नमस्कार। बीएड और एमएड तथा पीटीसी के सभी तालीमार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जाहिर। अब हम अध्याय 3 के एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे। अध्याय 3 का नाम है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण का जो बच्चे में प्रभाव होता है उनके एमसीक्यू का सभी प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, बच्चे का विकास परिणाम है ऑप्शन ए पालन पोषण का, ऑप्शन बी आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का, ऑप्शन सी आनुवंशिकता का, या फिर ऑप्शन डी पर्यावरण का। तो यहाँ जवाब आएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का, क्योंकि बच्चे में जो विकास का परिणाम होता है, विकास की जो परिपक्वता होती है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के माँ बाप के रंगसूत्र यानी कि उसके जीन्स आनुवंशिकता के आधार पर और उसके आसपास के घर के और मोहल्लों के तथा बच्चे के स्कूल के शैक्षणिक वातावरण और शैक्षणिक भावावरण का कहीं ना कहीं उसमें समावेश होता है। इसलिए प्रश्न 1 का जवाब यहाँ बी रहेगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो यह ऑप्शन देख लेते हैं। ए आता है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन बी अनुशासन और पौष्टिकता, ऑप्शन सी आनुवंशिकता और पर्यावरण, और ऑप्शन डी वृद्धि और विकास। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 का जवाब रहेगा सी आनुवंशिकता और पर्यावरण। वो हम समझते हैं कैसे रहेगा ऑप्शन सी आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो पहले तो उसके जो लड़की के माता पिता है वो पेशे से एक खिलाड़ी है, यानी कि लड़की के माता पिता भी खेल के ही क्षेत्र में कार्यरत है। इसलिए कहीं ना कहीं उस लड़की में भी उसके माँ बाप के रंगसूत्र के हिसाब से उस लड़की में खेल में रुचि ज्यादा होगी, जो वंशानुगत होता है। इसी तरह उस दोनों माँ बाप ने लड़की को एक खेल का वातावरण दिया। कैसे? तो सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं और बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो वो लड़की को नित्य अपने साथ वो ले जाते थे खेलने के लिए और उसको उस खेल में प्रशिक्षण प्रदान करते थे। तो इसी तरह वो आनुवंशिकता और पर्यावरण, प्रश्न नंबर 2 का जवाब उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ हम उन्होंने पूछा है कौन सा सत्य है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन बी विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही रहेगा, क्योंकि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता यानी उसके रंगसूत्र और कुछ अन्य पर्यावरण यानी वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि प्रश्न नंबर 3 में सत्य पूछा है। तो पर्यावरण केवल जैसे शब्द आए वो गलत वाक्य ही होता है, इसलिए ऑप्शन
ये आएगा नहीं, यहाँ सत्य पूछा है। और दूसरा ऑप्शन सी देख लेते, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। जीनों यानी रंगसूत्र द्वारा, ऐसा नहीं है। जीनों यानी रंगसूत्र में तो वो होती है, वो तत्पश्चात उसे वातावरण भी पर्याप्त रूप से मिलना चाहिए, तभी अच्छे से विकास होगा। इसलिए ऑप्शन सी भी यहाँ गलत रहेगा। और आगे देखते हैं ऑप्शन डी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ विकार दूर नहीं भी होते हैं अच्छे देखभाल और पौष्टिक आहार के बावजूद, तो ये भी गलत। तो यहाँ 3 का जवाब आएगा बी, ऑप्शन बी सही रहेगा कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, मानव जाति में कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो ऑप्शन ए पर्यावरण का अंतर, और ये भी नहीं आएगा क्योंकि मात्र पर्यावरण का अंतर नहीं आता। आनुवंशिकता का अंतर, ये भी नहीं आएगा क्योंकि मात्र आनुवंशिकता का अंतर भी नहीं आएगा। तो आनुवंशिकता व पर्यावरण की अतः क्रिया, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अतः क्रिया, तो ये उचित रहेगा। तो प्रश्न नंबर 4 में सी जवाब उचित रहेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन बी पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण की अतः क्रिया का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा क्योंकि मानव व्यक्तित्व परिणाम आनुवंशिकता और वातावरण की अतः क्रिया का है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6, बच्चे के विकास के आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ सत्य विधान पूछा गया है, कौन सा सत्य है ये खास ध्यान हमें रखना है। सत्य पूछा है या गलत? तो यहाँ सत्य पूछा है। बच्चे के विकास और आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं, यानी 50-50% योगदान रखते हैं। ये एकदम गलत है। ऐसी कोई टकावारी निश्चित या ऐसा कोई प्रतिशत निश्चित नहीं होता बच्चे के विकास में, इसलिए ये ऑप्शन ए गलत रहेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन बी, समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योग्यात्मक नहीं होता। तो ऑप्शन बी यहाँ सही रहेगा। तो 6 के जवाब में ऑप्शन बी आएगा, समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योग्यात्मक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? एकदम इजी प्रश्न है। तो यहाँ आएगा वंशक्रम एवं वातावरण का। तो 7 के जवाब में ऑप्शन सी उत्तर रहेगा, इजी प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्रश्न नंबर 8 का जवाब बी रहेगा, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो प्रश्न 9 में जवाब आएगा सी, स्थिर आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम है, ये भी एकदम इजी प्रश्न है, हमारे चैप्टर से रिलेटेड, उसके टाइटल का ही, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अतः क्रिया, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अतः क्रिया का
बालक का विकास परिणाम वंशानुक्रम और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का है। इसलिए 10 का जवाब 10 प्रश्न नंबर 10 का जवाब रहेगा सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो यहाँ प्रश्न 11 का जवाब रहेगा ए, आंखों का रंग, क्योंकि वही आनुवंशिकता से रिलेटेड कारक है, आंखों का रंग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डैश यानी कि रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो शारीरिक गठन शब्द लिया गया है। निम्नलिखित में से खाली डैश यानी कि रिक्त स्थान के अतिरिक्त शब्द लिया गया है। अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिक की गुणवत्ता वो भी वातावरण कारक होगा यहाँ पे। संस्कृति भी वातावरण कारक में आएगा और शिक्षा की गुणात्मकता भी वातावरण में आएगी। तो ये तीनों एक समूह के हैं, यानी वातावरणीय समूह के। इसलिए अलग कौन सा रहा? तो शारीरिक गठन। तो प्रश्न 12 के जवाब में यहाँ शारीरिक गठन जवाब उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। ये भी प्रश्न हमारे चैप्टर के टाइटल के बारे में ही है, आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता ही यहाँ सही रहेगी। तो प्रश्न नंबर 13 में सी जवाब उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 यानी कि प्रश्न नंबर 14, मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो यहां हम देखते हैं वंशक्रम एवं वातावरण का। मानव विकास जो होता है वो वंशक्रम और वातावरण के योगदान का परिणाम ही होता है। तो प्रश्न नंबर 14 में यानी कि 14 में जवाब रहेगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? एकदम आईएमपी प्रश्न है। तो यहाँ जवाब रहेगा जैविकीय विशिष्टताएं या वंशक्रम सूचनाएं। जैविकीय विशिष्टताएं या वंशक्रम सूचनाएं प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय, वो ए उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में जवाब रहेगा सी, प्रकृति और पोषण में बहस। प्रकृति और पोषण पर बहस। तो प्रश्न 16 का जवाब रहेगा सी, प्रकृति और पोषण पर बहस। उसी के बारे में उन प्रश्नों पर चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्तित्व की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच पर चर्चा किस विषय में है? तो देखते हैं कौन सा विकल्प उचित रहेगा। विकल्प ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, ऑप्शन बी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, ऑप्शन सी सतत तथा असतत अधिगम, या फिर ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर बहस। तो ऑप्शन डी यहाँ उचित रहेगा, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद या इनकी बहस।
तो प्रश्न नंबर 70 में जवाब रहेगा डी। तो ये प्रश्न नंबर 70 भी आईएमपी प्रश्न है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर अपने मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको प्रतीत होता है? यहाँ पूछा गया है प्रतीत होता है, किस विषय में प्रतीत होता है? प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में प्रतीत होता है, ऐसा यहाँ प्रश्न नंबर 18 यानी 18 प्रश्न में पूछा गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चा खाली स्लेट की तरह नहीं होता, वो कुछ ना कुछ उसमें पूर्व ज्ञान होता ही है, बाद में वो शाला में यानी कि स्कूल में आता है। ये ऑप्शन गलत रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। नहीं, परिवेश का बच्चे के स्वभाव में, उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास में कहीं ना कहीं असर होता है, फर्क पड़ता है। तो ये भी एकदम गलत ऑप्शन है। यहाँ लिखा है परिवेश में पल बढ़ रहे हैं, बच्चे में परिवेश का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एकदम गलत है। परिवेश से बच्चे में फर्क पड़ता है। आगे देखते हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व। तो परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व नहीं होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिकता रूप में निर्धारित होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ उचित रहेगा। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 में ऑप्शन डी सही है कि प्रकृति पालन पोषण के संदर्भ में वंशानुक्रम तथा परिवेश यानी कि वातावरण, पर्यावरण अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 यानी कि 19, प्रकृति पोषण वाद विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 19 का जवाब रहेगा, इजी है, आईएमपी प्रश्न भी है, आनुवंशिक एवं वातावरण। आनुवंशिक एवं वातावरण। तो यहाँ हम इस चैप्टर के सभी 19 प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। अच्छे से हमने 19 प्रश्न समझ लिए हैं। तो यहाँ हम अध्याय 2 के एमसीक्यू प्रकरण की समाप्ति करते हैं। तो आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारी चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारी टेलीग्राम चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ जुड़े और हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ भी आप जुड़े। ओके, धन्यवाद। अब हम आगे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अध्याय 3 में हम अध्याय 4 में हम अगले एमसीक्यू प्रश्नों का, अध्याय 4 के एमसीक्यू प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद, आभार।